जी, हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं और कई जो ओल्ड सत्संग हैं, ओल्ड संगत अंकल और आंटी हैं, उनके जो कि गुरु महाराज के टाइम पे उनके साथ बैठे थे और उनके साथ उन्होंने वक़्त बिताया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं जो है कई बार ओल्ड संगत आंटी के, अंकल के सत्संग हम लेके आते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब हमें उनसे पता चलता है। तो आप संगत जी, आप ज़रूर सुना कीजिए उसको भी और पूरा ध्यान से सुना कीजिए, एंड तक सुना कीजिए, बीच में सत्संग नहीं छोड़ा कीजिए। इन केस कभी काम हुआ है और आप नहीं सुन पाए तो उसको दोबारा बाद में सुन लीजिए, लेकिन सत्संग को पूरा सुनिए क्योंकि उसी में आपके कष्ट भी कटते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिलता है। तो इसलिए संगत जी पूरा सुनिएगा ज़रूर सत्संग और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए। और कोई और भी आपको सुझाव है या आपको सत्संग सुनने में कोई आपका जवाब मिला है तो आप उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय गुरु जी। जी संगत जी, आज हम दिव्य आभा से दीपा सिंह जो दिल्ली की रहने वाली थी, उनका हम सत्संग पढ़ेंगे जो कि दिव्य आभा में भी प्रकाशित हो रखा है। ये पढ़ते हैं कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके ऊपर कृपा की, क्या क्या कृपा की है वो हम सुनते हैं। चंडीगढ़ के में श्री गिल ने हमें गुरुजी के पास फरवरी 99 में दर्शन हेतु भेजा। मैं तुरंत गुरुजी द्वारा अनुग्रहित हुई। मेरे पेट और पैर में भयंकर वेदना थी। औषधियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ही कष्ट था, मेरे पेट में बहुत चल रहा था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते ही मेरे शरीर में उपचारात्मक प्रभाव हुआ। उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर मेरा रोग विलीन हो गया। शीघ्र ही मैं उनके निर्देशानुसार प्रति फगड़ाए उनके दर्शन करने में समर्थ थी। मेरे पुत्र गुरुजी के प्रति आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। मेरे जो बच्चे थे वो उनकी आज्ञा नहीं पालन करते थे और गुरुजी को नहीं मानते थे। उन्हें मैं गुरुजी के पास लेकर आई। उनके ही आशीष से यह वह परिवर्तित हुआ और फिर उसे सदा उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहने लगी। उसकी दुर्घटना के समय कार तो क्षतिग्रस्त हुई पर गुरुजी की कृपा से वह बच गया था। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को दोनों को भी जो है रक्षा करी, जान की रक्षा की है। एक बार गुरुजी के निर्देश पर जब हम चंडीगढ़ एक विवाह में गए थे, वहां गुरुजी ने हमें श्री गिल जी के घर जाने के लिए कहा, जहां वह उसी दिन कुछ देर के लिए ठहरे हुए थे। वह कक्ष उनकी सुगंध से भरा हुआ था क्योंकि गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस थी और वो हमेशा अपने भक्तों को आज भी उसी फ्रेग्रेंस में गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। हमने भी भर कर उनके चित्र द्वारा उनका दर्शन किए। गुरुजी के मस्तक पर गुरु नानक देव की मुखाकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक अन्य अवसर पर भी मुझे गुरुजी के ग्लास में शिव के नाग देवता दिखाई दिए। जो गुरुजी ग्लास में वो करते हैं, उन्होंने मुझे दर्शन कराए। शिव जी भगवान के नाग के दर्शन कराए थे उस ग्लास में। और रिटायरिंग के टाइम में 2001 में मेरे पति को उनके कार्यालय में उनके कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी व्यथित कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। जब मेरे हस्बैंड को तो शीघ्र ही गुरुजी की दया से वह सब अधिकारी स्थानांतरित हो गए। जब मैंने उनसे गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी महाराज की कृपा से जो कि मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे थे उनके सीनियर्स, तो वो उन सबको गुरुजी महाराज ने ट्रांसफर करा दिया। और एक और सत्संग है उनका 2003 का, जब वे सेवा से निवृत्त होने वाले थे, पुनः कष्ट बढ़ गए। उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से सेवानिवृत्त नहीं होने दे रहे थे। उनकी रिटायरमेंट के लिए उनको परेशानियां कुछ न कुछ करे परेशान कर रहे थे, कोई झूठे आरोप लगा रहे थे, जिसके कारण वह अत्यधिक दुखी थे और पेंशन और अनेक भत्तों का मिलना भी संदेहपद हो गया था कि कहीं इनकी वजह से कहीं मुझे पेंशन में ना रुकावट आ जाए या कि उन्हें डाउट होने लग गया था कि कहीं इन लोगों की वजह से मेरे को जो पेंशन में और जो भी आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है फंड्स, वो उसमें कोई परेशानी ना आ जाए, मुझे ना मिले। पर गुरुजी के होते ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में सब आरोप हटा दिए गए और उन्हें समस्त लाभ प्राप्त हुए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक और उनका सत्संग है, जैसे उनके संतान की प्राप्ति हुई। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर थी और आगे पढ़ना नहीं चाह रही थी, किंतु गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसे कानून का पाठ्यक्रम आरंभ किया
और प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक अभियंता है और उनकी पत्नी एक कंप्यूटर कंपनी में कार्यरत है। वह वहां पर कार्य शुरू करते ही गुरुजी की दया से वह प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गया और उसे 10 वर्ष का वीजा भी मिल गया। हमारे परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है और यदि हम गुरुजी के पास नहीं आ पाते हैं तो वह हमें स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। श्रीमती दीपा जी सिंह जी का ये दिल्ली से बहुत ही प्यारा अनंतम अंतम असीम कृपाओं का जो कि गुरुजी महाराज ने उनके और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए अंत अंत शुक्राना। कितना प्यारा सत्संग था। अब हम और सत्संग, क्योंकि पुराने सत्संग जो है गुरुजी महाराज कहते हैं उनको पढ़ने से हमेशा गुरुजी महाराज जब वहाँ पे अपने टाइम पे भी वो हमेशा अपनी संगत को करते थे। इस सत्संग से भी आपका जरूर कोई ना कोई कल्याण जरूर होगा, कई क्वेश्चन के आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे संगत जी। तो इसलिए सत्संग पूरा सुनिएगा और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की यात्रा सुनाने जा रही हूँ जिनका जीवन गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो एक साधारण इंसान के जीवन को असाधारण बना देती है। जो नरेंद्र ढांड जी का जीवन भी बाकी लोगों की तरह जिम्मेदारियों, संघर्षों और पारिवारिक चिंताओं से भरा हुआ था। वे मेहनत करते थे, परिवार का ध्यान रखते और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते, लेकिन मन के भीतर हमेशा एक आध्यात्मिक खोज थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो केवल धन, सफलता और सुविधाओं से नहीं मिलता। समय बीतता गया और एक दिन उन्हें गुरुजी के दर्शन का अवसर मिला। पहली मुलाकात से ही उन्होंने एक ऐसी शांति का अनुभव किया जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। गुरुजी के दरबार का वातावरण, संगत का प्रेम और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। धीरे धीरे उनका गुरुजी के दरबार में आना जाना बढ़ने लगा। वे सत्संग सुनते, सेवा करते और गुरुजी के चरणों में समय बिताते। उनके अनुसार गुरुजी केवल लोगों को ये समस्याएं दूर नहीं करते थे, बल्कि उनके सोचने का तरीका भी बदल देते थे। वे सिखाते थे कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता के साथ जीवन की हर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। नरेंद्र नाथ जी ने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे हैं जहां उन्हें गुरुजी की कृपा का अनुभव हुआ। परिवार में कठिन परिस्थितियां आई, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सामने आई और ऐसे बहुत सारे क्षण आए जब सब कुछ असंभव लगता था, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में समाधान मिला और उनका विश्वास और मजबूत होता गया। वे अक्सर बताते हैं कि गुरुजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि मन की शांति है। जब मन शांत हो जाता है तब इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी साहस के साथ कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से उनके परिवार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ा, जीवन में स्थिरता आई और परिवार के सदस्यों ने भी गुरुजी के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की। उन्होंने अनुभव किया कि जब पूरा परिवार विश्वास और प्रेम के साथ जुड़ता है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो उनकी यात्रा में सीखने को मिलती है वह ये है कि सेवा का महत्व। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सेवा केवल किसी काम को करना नहीं है, बल्कि प्रेम और विनम्रता के साथ दूसरों की सहायता करना है। नरेंद्र नाथ जी ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और इसे ही गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा माना है। समय के साथ उनका विश्वास इतना गहरा हो गया कि वे हर परिस्थिति में गुरुजी की कृपा को महसूस करने लगे, अच्छी घटनाओं में भी और चुनौतियों में भी। उन्होंने समझा कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, भले ही हमें उसे तुरंत पहचान ना पाए, लेकिन चाहे सुख हो चाहे वो दुख हो, सब चीज वो गुरुजी महाराज की उनकी ही कृपा है, ऐसे समझ के ही वो सब चीजें करते रहे। आज उनकी यात्रा हमें ये संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा केवल चमत्कारों की प्रतीक्षा करना नहीं है। सच्ची श्रद्धा है विश्वास बनाए रखना, सेवा करना, सकारात्मक रहना और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना। गुरुजी ने लाखों लोगों को हर तरह से उनके जीवन को भी प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। यही कारण कि उनकी कहानी आज भी संगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आइए हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और नम्रता और विश्वास का स्थान दें। गुरुजी की शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अगर हम अब उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं,
अपनी जर्नी में नरेंद्र अंकल जी बताते हैं कि उनकी माँ पहली बार गुरुजी के संपर्क में आई तब घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उनकी माँ और परिवार की अन्य महिलाएं गुरुजी पर विश्वास करने लगी थी, लेकिन नरेंद्र अंकल जी को खुद इतनी जल्दी विश्वास करने वालों में से नहीं थे। वे हर बात को तर्क से देखते थे और सोचते थे कि लोग भावनाओं में बहकर किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसी दौरान उनके परिवार में एक बड़ी परेशानी चल रही थी। उनकी पत्नी लंबे समय से ऐसी समस्या से गुजर रही थी जिसे परिवार को समझ नहीं आ रहा था। घर में तनाव रहता था और हर कोई परेशान था। कई जगह कोशिश हुई, कई कोशिशें कहीं, लेकिन मन को सुकून नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन परिवार गुरुजी के दरबार में पहुंचे। नरेंद्र अंकल जी को उम्मीद थी कि गुरुजी उनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे, समस्या के बारे में जानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, तुम ब्लेस्ड हो, बस इतना ही। नरेंद्र अंकल हैरान थे कि उन्हें लगा था कि गुरुजी ने उनकी समस्या सुनी ही नहीं, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि घर का माहौल बदलने लगा है। जिस परेशानी से पूरे परिवार को घेर रखा था, उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। परिवार को ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा है और उनके सिर का सारा बोझ उतार दिया है। लेकिन जिंदगी का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग अभी आना बाकी था। एक बार नरेंद्र अंकल जी गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गांव गए। वहां उन्होंने एक साधारण सी ईंट उठाई और उसे श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में रख दिया। अब सोचिए, एक साधारण ईंट, ना कोई सोना ना कोई कीमती वस्तु, सिर्फ एक ईंट। लेकिन उसी रात उन्हें एक अजीब सपना आया। सपने में उन्हें महसूस हुआ कि जो नकारात्मक शक्ति उनके परिवार को परेशान कर रही थी, वह उस ईंट की वजह से घर छोड़कर जा रही है। जब वे कुछ समय बाद गुरुजी के पास पहुंचे, तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या बात है, ईंट के जरिए ब्लेसिंग मिल गई ना? नरेंद्र अंकल हैरान रह गए। उन्होंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी को सब कुछ पहले से ही पता होता है। समय बीतता गया और उनका विश्वास और गहरा होता गया। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दुख आया जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं करेगा। उनकी छोटी बेटी का देहांत हो गया। पूरा परिवार टूट गया। नरेंद्र अंकल अंदर से बिखर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उस रात वे रोते रोते सो गए। फिर उन्हें एक सपना आया। सपने में गुरुजी उनके सामने खड़े थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो उनकी बेटी वापस आ सकती है। लेकिन फिर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हर आत्मा अपने साथ एक भाग्य लेकर आती है। कुछ आत्माएं इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए आती हैं और फिर अपनी यात्राएं पूरी करके आगे बढ़ जाती हैं। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि जो हुआ है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब सुबह हुई तब नरेंद्र अंकल का दुख पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके अंदर एक नई शांति आ गई थी। उन्होंने पहली बार जीवन को एक अलग जरिए से देखना शुरू किया। इसके बाद एक और घटना हुई जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि नरेंद्र अंकल के जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। यहाँ तक कि एक निश्चित तारीख भी बता दी गई थी। परिवार डर गया, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो डर किस बात का है। उस दिन नरेंद्र अंकल गुरुजी के पास ही रहे। रात को उनकी पत्नी को सपना आया कि गुरुजी उनके पास खड़े हैं, उनके सारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं। जब वह तारीख निकल गई तब सब कुछ ठीक रहा। तब परिवार को विश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया। नरेंद्र अंकल की जिंदगी में गुरुजी सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं बने, बल्कि एक पिता की तरह उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब गुरुजी ने उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र अंकल को लगा कि अब उम्र निकल चुकी है, पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन गुरुजी ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, परीक्षा दी और सफलता भी हासिल की। जब उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद कहा, तब गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, पेपर कितने पास करवाए? यह सुनकर नरेंद्र अंकल समझ गए कि गुरुजी ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहां उन्हें लगा कि गुरुजी ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा की है। कभी बीमारी में मदद मिली तो कभी दुर्घटनाओं से बचाव हुआ। कभी ऐसा समय का समाधान मिला जब कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे नरेंद्र अंकल को समझ आने लगा कि गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार कोई बीमारी ठीक करना या समस्या दूर करना नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार है डर को विश्वास में बदल देना, दुख को शांति में बदल देना और इंसान को शुक्राना करना सिखाना।
आज भी जब लोग नरेंद्र दान अंकल के सत्संग सुनते हैं तो उन्हें यही संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मुश्किलें क्यों ना आए, अगर विश्वास बना रहे तो इंसान हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है। और शायद यही गुरुजी का सबसे बड़ी शिक्षा थी, डरना नहीं, शुक्राना करते रहो। जय गुरुजी। गुरुजी ने नरेंद्र अंकल के बेटे को भी लाइफ ब्लेस की थी। उनकी आयु बढ़ी थी। अक्षय जो नरेंद्र अंकल जी का बेटा अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मुख से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उनकी जन्म पत्री एक ज्योतिष को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक ही है। दुखी माँ ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र जी ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिष के कथन के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिष लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। गुरुजी ने अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र जी को भी प्रसाद दिया। फिर नरेंद्र जी ने अलंकार किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठे गए। सदगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोला कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी। नरेंद्र जी को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है, और वह उसके सामने थे। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान में प्रवेश पत्र भरे थे। दो ने तो बहुत अधिक राशि दान के रूप में, डोनेशन के रूप में उनके लिए मांगी, जो सोच उसका विचार करके उन्होंने बंद कर दिया कि इतने पैसे दे नहीं सकते हम एडमिशन के लिए। तब गुरुजी ने स्वप्न में अक्षय को जेब में उनके चित्र रखने को कहा, निर्देश दिया कि अक्षय अपने पॉकेट में मेरा स्वरूप रखे, तो उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे का इंटरव्यू के दिन यद्यपि उनके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख कर ही दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5,000 में से केवल 250 चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा। जय गुरु जी। मृत्यु के पथ से भी बचाव किया था। जनवरी 98 में 3 साधु नरेंद्र के घर में आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे कि नरेंद्र की माँ का बताया है कि उनके बड़े पुत्र की अब मृत्यु हो जानी चाहिए थी। वह सुनकर माँ ने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। सन ने कहा कि उनकी बड़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ ज्योतिष ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए गए तो वह उस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र जी की पत्नी चिंतित हो गई। उसने नरेंद्र जी को गुरु जी के पास भेजा और क्योंकि वह तिथि निकट आ गई थी, 30 जनवरी को नरेंद्र गुरु जी के साथ थे। उस रात को नरेंद्र जी की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी ने माँ काली का एक साथ है और गुरुजी काली की दंपति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ से एक चांदी का छड़ है। उन्होंने दंपति को अपने हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र ने ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे भी नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र जी की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र जी की पत्नी जग उठी। उन्होंने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरु जी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे और काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात पुनः वो लाल रंग का उनका स्वरूप, जो गुरु जी का स्वरूप था, वो लाल रंग का फिर दोबारा से हो गया। जय गुरु जी। मृत्यु के चिन्ह मिटाए। लुधियाना में उनके पैतृक घर में द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। नरेंद्र जी की पत्नी को कुछ अंदेशा था कि उसने अपनी सास का दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहां पर नहीं थी, नरेंद्र जी की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षाघात हो गया।
चिकित्सकों ने औषधियाँ आरंभ करवा दी, कुछ व्यायाम करने को कहा। नरेंद्र जालंधर से में कार्यरत थे। पत्नी ने समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फ़ोन पर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति उन्होंने गुरुजी ने उनको रोग-मुक्त किया। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के स्वरूप के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक ही गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंभे की शांत होने के बाद वे दंपति के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन चिन्हों का अर्थ सास की निश्चित मृत्यु थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वे नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सके। लकवा लोप हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके चित्र पर जल डलवाएं और उस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे जाएं। छींटे मारते ही वे पूरे भूरे से लाल रंग के हो गए और गुरुजी के बोले कि उन्हें आशीष मिला है। इस तरह से गुरुजी महाराज ने उनकी वाइफ को जिंदगी ब्लेस की, जो कि और उनके बहुत सारी परेशानी दूर की। नैनीताल का निमंत्रण। जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। नरेंद्र जी की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनके साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र जी ने कहा कि ना तो वह उनके पुराने अनुयायी हैं, ना ही धनवान है, तो गुरुजी उन्हें संभवतः आने के लिए नहीं कहेंगे। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता है। उन जैसी तेजस्वी विभूतियों के सम्मुख सब दीन हैं, वे दाता हैं और शेष सब कोई लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए भी मात्र भिक्षुक ही हैं। हम सब एक भिक्षुक ही हैं। गुरुजी महाराज तो भगवान हैं। 2 दिन 3 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलवाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब नरेंद्र घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, पर जाने से 3 दिन पूर्व ही गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र अंकल जी कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञान होता है। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, गुरुजी महाराज को ये सब पता होता है। नरेंद्र जी ने नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र जी ने कहा कि 1 दशक के बाद यह करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु गुरुजी ने उन्हें बलपूर्वक कहा कि अपनी पढ़ाई को डिप्लोमा को पूरा करो, और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पूरा करने की शंका थी। परीक्षाओं में नरेंद्र जी ने गुरुजी की सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर दिया। गुरुजी का समाचार देने गए। गुरुजी सोच ही रहे थे कि नरेंद्र उन्हें बताने का कष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र जी ने MBA का कर लिया था। और एक और आशीर्वाद जो गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को दिया है, उसमें गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल और से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों को भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वभाव लोकन अधिक लाभप्रद होता है। सद्गुरु सदाचारी दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान निर्धन में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर गुरुजी के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनका समर्पण करना आवश्यक है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही एक सहज कर देते हैं। उनके सारे बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे वह निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त थे और उन्होंने दोनों भाई अमरनाथ यात्रा के एक साथ कर चुके थे। 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हुआ और ऊपर पहाड़ों में से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील जी ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल का उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील जी गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील जी को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में भी सुनील के अपेंडिक्स की ऑपरेशन हो रहा था। उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। यह गंभीर था। उससे संबंधित उदर शूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। चिकित्सा डॉक्टरों के अनुसार
उनकी इस कठिनाइयों को मूल उनकी मानसिकता थी। उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 ग्लास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील जी जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वे बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील को वॉशरूम जाना होगा और कोई 10 मिनट तक उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं आई और गुरुजी द्वारा आमंत्रित चाय ने वह किया जो चिकित्सकों की औषधियां भी नहीं कर पाई। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ थी। उसे कुछ स्नायु संबंधी समस्या थी और उनके उदर का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी को अनुयायी थी और चिकित्सा डॉक्टरों के लिए जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर के एक खिड़की के पास बिठाया जहां से गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबके अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में प्रविष्ट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हॉस्पिटल से निकल के वह गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उनके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सा आकर्षक डॉक्टर जो हैरान थे कि अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु वह 3 हफ्ते के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई थी। सदगुरु के दर्शन से उन पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई थी। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेर कोटला में आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के लिए अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उससे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती। उनको उसका तात्पर्य फिर समझ नहीं आया था। वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आए। भिखारी ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। इससे उस कथन को भी वह समझ न पाने में असमर्थ, वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण हो कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाने देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि भिखारी चला गया है। ग्लास वहीं पर रखा हुआ है। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते। उन्होंने आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए थे और गुरुजी ने उनका कल्याण किया था। जय गुरुजी। इसलिए संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप भिखारी को कुछ दो या ना दो, अगर आपके घर में कोई कुछ मांगने आया है तो आप उसे दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी किसी भी वेश में आ सकते हैं। इसलिए अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो हाथ जोड़ दें, लेकिन कभी भी कटु वचनों का या गलत शब्दों का और डांटने डपटने का कार्य नहीं करें। अब कैसे गुरुजी महाराज ने नरेंद्र अंकल और उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स सबका ही कल्याण किया है। गुरुजी महाराज से जो जुड़ते हैं उनको तो कल्याण करते ही करते हैं। गुरुजी महाराज उनके साथ जुड़े हुए सब लोगों का कल्याण करते हैं। नास्तिक पर कृपा, कैसे उन्होंने उन पे कृपा की। जनवरी 2004 में गुरुजी ने पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर जी को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने उसमें कोई रुचि प्रकट नहीं। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र जी की बातें सुनकर डॉक्टर ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि उनका सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने के दृढ़ संकल्प में थे। उन्होंने नरेंद्र अंकल को बोला कि डॉक्टर को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दो। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे ही विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वे मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां तक का 7 घंटे का मार्ग था। गुरुजी के अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ।
दिल्ली से गुरुजी ने नरेंद्र को हॉस्पिटल में संपर्क स्थापित कर उनकी बेटी को कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया और डॉक्टर से पूछा कि वे उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो डॉक्टर ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत में आने के पश्चात उसमें 85% सुधार हुआ है। यद्यपि डॉक्टर अलौकिक में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वे फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र जी को गुरुजी से मिलने के पश्चात वे कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए। उनमें से उनके न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सदगुरु जी अपने भक्त को अध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा कर रहे थे। अमरनाथ की यात्रा में गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को बताया कि मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र अंकल बचपन से ही शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वे अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े थे, नरेंद्र अंकल जी को स्वप्न दिखने लगा। दिन में ही गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा गया। हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर भक्तों द्वारा सुनाई गए हुए सत्संग, जिनमें वह अपने निजी जीवन में कुछ चमत्कार का वर्णन करते हैं। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत और गजलों का वातावरण बढ़ जाता है। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। उनके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा से किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल फैल गई। उससे नरेंद्र जी को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली थी और वो पुनः शिव जी की आकृति में आ गए। नरेंद्र जी के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिनका आनंद नरेंद्र जी के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उनने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचय करा दिया था, जो कि शिव रूप में उन्होंने किया था। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपने परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र जी की पत्नी उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्रियां ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र जी ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और शिवलिंग भी है। इसी रात को अपनी पत्नी ने एक स्वप्न में देखा, एक एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी हैं और उनके गुरुजी का एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए। अपना एक चित्र लेकर आए और वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर में से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए। उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी के इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी यह अस्पष्ट था कि अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। एक और सत्संग है, इसमें नरेंद्र अंकल जी का ही कि एक बार गुरुजी लेट कर पाठ कर रहे थे और जब सब भक्त उनके घेर कर उनकी सेवा में लग्न थे, एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहे थे थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र जी को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था। उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तौलिए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनपे अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सदगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर पैर दबाने को तलवे दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठों में से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास
1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया था। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है, उनके पूरे शरीर अमृत से भरा हुआ है। उसी तरह जब नरेंद्र जी ने गुरुजी को उनकी वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी, तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उन्हें समझाया है कि वह 14,000 वाट के तार के समान है और उन्हें भक्त 0 वाट के बल्ब हैं। वे बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वे शिव हैं और उनके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। ऐसी बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी महाराज ने नरेंद्र अंकल जी को गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी आगे, और हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। जय गुरु जी।